लॉगरिथम्स फर्स्ट लेक्चर। तो बेटा एक फंडामेंटल थ्योरम होती है, एवरी पॉजिटिव नंबर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एनी अदर पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट वन। मतलब आप जैसे 2 की पावर 3 की पावर करके आप x को लिख सकते हैं, 5 की पावर z है, लेट से ये है, हमको लिखना है 8। हम 8 को 2 की पावर में लिख सकते हैं, हम 8 को, या इसको लिखो, हम 8 को 2 की पावर में लिख सकते हैं, हम 8 को 3 की पावर में लिख सकते हैं, हम 8 को 5 की पावर में लिख सकते हैं, हम किसी भी नंबर की पावर में लिख सकते हैं 8 को। आया समझ में? यू कैन राइट एनी नंबर इन टर्म्स ऑफ एनी अदर नंबर। तो जो ये पावर है ना एक्स वाई जेड, इसी को कहते हैं लॉगरिथम। जो ये पावर है, इसी पावर को कहते हैं लॉगरिथम। ये कोई जरूरी नहीं है नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, माने पॉजिटिव रियल नंबर। एवरी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एनी अदर पॉजिटिव नंबर। ठीक है? तो जो ये एक्स होता है ना, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, लॉगरिथम। इसको ऐसे लिखते हैं, लॉग 8 टू द बेस 2। y को लिखते हैं लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 3, और z को लिखते हैं लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 5। ठीक है? तो इसको बेसिकली यदि n को हमने लिखना है a की पावर में लिख दिया, वेयर n इज पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव, n इज पॉजिटिव नंबर, a इज पॉजिटिव नंबर, बट a की वैल्यू 1 नहीं है। तो जो ये x होता है, ये होता है लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a। कंडीशन विल रिमेन सेम। तो इसको रीड कैसे करते हैं? इसे करते हैं लॉगरिथम लॉग n, इसको ऐसे पढ़ते हैं लॉग n टू द बेस a। आया समझ में? तो बेटा कोई भी पॉजिटिव नंबर को आप किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप 8 को देखो, सब कोई ने अभी तक पढ़ा है, 8 को हमने 2 क्यूब लिख दिया, 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया, ऐसा पढ़ा है। लेकिन क्या हम 8 को 3 की पावर में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 8 को क्या 5 की पावर में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन वो हमें पावर अभी तक हमने नहीं पढ़ी, वो पावर क्या होती है। आया कि नहीं आया समझ में? हम 8 को 3 की पावर में लिख सकते हैं, लेकिन वो हमें पावर नहीं मालूम, तो उस पावर को ही लॉगरिथम कहते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? 8 को हम 3 की पावर में लिख सकते हैं, उस पावर, जो पावर होती है, उस पावर को कहते हैं लॉगरिथम। उसको लिखने का तरीका ये है, x जैसे ये लिखा है, तो हम कैसे लिखेंगे? x को लिखेंगे log 8 टू द बेस 2। यहां भी देखो बेस 2 है, इसमें देखो बेस 2 दिख रहा है ना आपको, बेस 2 बेस 3 बेस 5 दिख रहा है ना। इसको भी वैसे ही पढ़ते हैं, log नंबर टू द बेस 2, या नंबर 3 बेस 3 या बेस 5, जो भी है। तो बेसिकली जो लॉगरिथम होता है वो होता है 2 की पावर या 3 की पावर में जो पावर होती है वो होती है लॉगरिथम। तो इसको ध्यान रखिए, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर फॉर्म, और इसे कहते हैं लॉग फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ध्यान रखना,
लॉगरिथम का बेस, नंबर पॉजिटिव होगा, बेस पॉजिटिव होगा, बट बेस की वैल्यू 1 नहीं होगी। कंडीशन वही है, सेम रहेगी, कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं है। नंबर पॉजिटिव होगा, बेस पॉजिटिव होगा, बट बेस की वैल्यू 1 नहीं होगी। बेटा हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो अभी हमें पढ़ना नहीं है। जो हम मैं अभी जो हमको पढ़ना है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर में जो होता है वो मैंने लिखा रहा हूं। इन केस ऑफ रियल नंबर, लॉगरिथम, अरे बेटा अभी आपको एक्सप्लेन किया ना मैंने, आप 2 को 1 की पावर में नहीं लिख सकते। 2 को 1 की पावर में नहीं लिख सकते, 1 की पावर आप कुछ भी कर दोगे कभी 2 नहीं बनने वाला। दैट्स वाई बेस कैन नॉट बी 1। कैन यू राइट 2 इन टर्म्स ऑफ 1? नहीं। सो बेस कैन नॉट बी 1। You can write 1 in terms of 1, but you cannot write 2 in terms of 1. That's why base cannot be 1. तो कंडीशन आप याद रखना, नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, बेस मस्ट बी पॉजिटिव, बट बेस कैन नॉट बी 1। तो बेसिकली जो n होता है, इसको वाइसा वर्सा आपको याद रखना है बेटा। इस n जो ये फॉर्म है ना, n इज इक्वल टू a टू दी पावर x, इसको ऐसे, इसको एंटी लॉग भी कहते हैं, एंटी लॉग a, एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a, इसको ऐसे भी लिखते हैं, एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a मीनिंग a रेज टू x। तो आई थिंक आपको बेसिक समझ में आ गया लॉगरिथम क्या होता है। लॉगरिथम होता है कि हम किसी भी नंबर, जैसे a की पावर क्या कर दें, वो पावर जिससे n आ जाए, log n टू द बेस a, इसका मीनिंग क्या है, इस बेस की पावर हम क्या कर दें जिससे ये n आ जाए, वो पावर को ही हम लॉगरिथम कहते हैं। उस पावर जो वैल्यू होगी ना पावर की, उसी को कहते हैं लॉगरिथम की वैल्यू। बेटा आया समझ में? तो बताइए बेटा, एंटी लॉग ऑफ 2/3 टू द बेस 8 क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ -2 टू द बेस 1/100, माइनस हाफ कर लेते हैं। इसका मीनिंग बेसिकली ये है 8 की पावर 2/3। अब 8 को क्या ले सकते हैं, 2 क्यूब, और ये 2/3 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ गया 4। इसका मीनिंग क्या है, 1/100 की पावर -हाफ, और इसको क्या ले सकते हैं, 10 की पावर -2, और ये -हाफ है, कैंसिल आउट होके आ गया 10। लॉगरिथम ऑफ 32 टू द बेस 2 क्या होगा? लॉगरिथम ऑफ 32 टू द बेस 2 मतलब 2 की पावर क्या कर देंगे, 32 आ जाए। तो आपको यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप इसको एक्स एज्यूम कर लिया करो। अब तो लॉगरिथम हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 32 आ जाएगा 2 टू दी पावर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5, तो एक्स कितना आ जाएगा, 5। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? अच्छा अब बताइए, लॉगरिथम ऑफ
81 टू द बेस 27। तो क्या करेंगे बताइए? हम एज्यूम कर लेंगे कि ये x है, तो 81 कितना होगा? 27 की पावर x हो जाएगा, दैट इज 3 टू दी पावर 4, ये हो जाएगा 3 क्यूब। कंपेयर करो, तो 4 = 3x, तो इससे x आ जाएगा 4/3। आई थिंक बेटा अब तो समझ में आ गया होगा ना बेसिक्स। बेसिक्स समझ में आ गया बच्चों की नहीं आया? अब हम इसी के शॉर्टकट पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिससे ये हम इवेल्युएशन, ये लॉगरिथम की वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत जल्दी से हम कर लेंगे। नोट। अच्छा बताइए बेटा, लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस a कितना होगा? लॉग 1 की वैल्यू कितनी होगी? a की पावर क्या कर दें कि 1 आ जाए? a की पावर 0 करने से आता है ना 1, तो 0 होगी। दूसरा, लॉग a टू द बेस 1/a, या फिर लॉगरिथम ऑफ 1/a टू द बेस a, इसकी वैल्यू क्या होगी? लॉग a टू द बेस 1/a की वैल्यू कितनी होगी? या लॉग 1/a टू द बेस a की पावर क्या कर दे कि 1/a आ जाए, तो -1 कर देंगे पावर। मतलब यदि नंबर और बेस का प्रोडक्ट 1 है, तो लॉगरिथम की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लॉग b टू द बेस a इक्वल टू -1 होता है इफ ab इज 1। मतलब यदि नंबर और बेस का प्रोडक्ट 1 है, तो लॉगरिथम की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। इसको क्वेश्चन में आपको बहुत आसान रहेगा, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, लॉगरिथम ऑफ √2 - 1 टू द बेस √2 + 1। लॉगरिथम ऑफ √2 - 1 टू द बेस √2 + 1। अब देखो बेटा इतना आसान नहीं है क्लिक करना, लेकिन आपने देखा प्रोडक्ट दिख रहा है ना इन दोनों का प्रोडक्ट, √2 + 1, √2 - 1 का प्रोडक्ट 2 - 1, दैट इज 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका वैल्यू आएगी -1। और भी कुछ भी बन सकता है, लॉगरिथम ऑफ 2 + √3 टू द बेस 2 - √3, -1। साइन बेटा, लॉग n टू द बेस a, ये वैल्यू 0 कब होती है, नेगेटिव कब होती है, और पॉजिटिव कब होती है? ये तीन केस। सबसे पहले ये 0 कब होती है? जब n की वैल्यू 1 हो, तब ये 0 होती है। ये वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? पॉजिटिव होती है इफ आइदर बोथ n एंड a
आर ग्रेटर देन 1 और बोथ आर लेस देन 1, दोनों 1 से बड़े हैं या तो दोनों 1 से छोटे हैं। और नेगेटिव कब होती है? अदरवाइज। तो यदि दोनों 1 से बड़े हैं या तो दोनों 1 से स्मॉलर हैं तो वैल्यू आती पॉजिटिव। यदि एक 1 से बड़ा है दूसरा 1 से छोटा है तो वैल्यू क्या आती है? निगेटिव। एन 1 से बड़ा है और ए 1 से छोटा है, या रिवर्स, ए एन 1 से छोटा है ए 1 से बड़ा है, तो वैल्यू आती है कैसी? निगेटिव आती है। तो इसको देखकर आप मुझे बताइए, लॉगरिथम ऑफ 2/3 टू द बेस 5/4 क्या होगी? वैल्यू पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी? वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, जस्ट बताना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। निगेटिव होगी ना बेटा। नंबर 1 से छोटा है, बेस 1 से बड़ा है, तो मैंने क्या बताया? यदि दोनों 1 से बड़े हैं दोनों 1 से छोटे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। यदि एक 1 से बड़ा दूसरा 1 से छोटा है तो वैल्यू आएगी निगेटिव। लॉगरिथम ऑफ 2/3 टू द बेस 3/4, ये वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव या निगेटिव? तो दोनों 1 से छोटे हैं तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इसको आप लिख लीजिए। हाँ केतन, क्या डाउट है? सर वो थर्ड पॉइंट एक बार एक्सप्लेन करेंगे, नेटवर्क इशू का। उसमें लिखा है बेटा कि यदि लॉगरिथम की वैल्यू 0 कब होती है? जब नंबर 1 हो, एन की वैल्यू 1 हो। पॉजिटिव कब होती है? जब नंबर और बेस दोनों 1 से बड़े हों या तो दोनों 1 से छोटे हों। आइदर नंबर एंड बेस बोथ आर ग्रेटर देन 1 और बोथ आर लेस देन 1, देन वैल्यू विल बी पॉजिटिव। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1 बट बेस इज लेस देन 1, या रिवर्स, या एन एन 1 से छोटा हो और ए 1 से बड़ा हो तो वैल्यू नेगेटिव आती है। ये लिखा है सिंपल। दोनों में से एक n से छोटा या बड़ा होगा 1 से, 1 निगेटिव के है। रिस्पेक्ट में पूछा गया है सब कुछ। दोनों ओके 1 से बड़े हैं तो पॉजिटिव, दोनों 1 से छोटे हैं यस तब सर। भी पॉजिटिव। एक 1 से बड़ा दूसरा 1 से छोटा तो वैल्यू आएगी निगेटिव। ओके ठीक है बेटा, लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टीज। अरे बेटा मैंने क्या बोला? नंबर एंड बेस, तो प्राइमरी मैंने कंडीशन क्या लिखाई थी? अरे सबसे पहले कंडीशन मैंने क्या लिखाई थी? नंबर और बेस दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये नहीं लिखाई थी? देखिए यहाँ पर कंडीशन मैंने क्या लिखाई है, ये नंबर एंड बेस बोथ मस्ट बी पॉजिटिव एंड बेस कैन नॉट बी 1। इसके अलावा कोई कंडीशन होगी तो इसी से इसके बाद आएगी, लेकिन ये दिस इज द प्राइमरी कंडीशन।
Number and base both must be positive and base cannot be 1. प्रॉपर्टीज, बेटा नंबर्स की प्रॉपर्टी आप बताइए जरा। यदि हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर क्या होती है? ऐड होती है ना। तो इसी तरह से सेम रीजनिंग से यदि हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, एम एन टू द बेस ए कर दिया, तो ये हो जाता है लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। यदि हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर ऐड हो जाती है ना। तो वही चीज तो है, लॉगरिथम क्या होती है, पावर ही तो होती है ना। तो लॉग एम एन टू द बेस ए क्या होगा, लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए। सेम रीजनिंग, यदि हमने दो नंबर्स को डिवाइड किया तो पावर का डिफरेंस आ जाता है। तो एग्जैक्टली सेम वे से यदि लॉगरिथम ऑफ m बाई एन टू द बेस a है, तो ये होता है लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a। तीसरा है पावर वाली, यदि हमने a की पावर x की पावर हमने y कर दी तो क्या होता है, a टू द पावर एक्स वाई हो जाती है ना। इसी तरह से यदि हमने log m टू द बेस a है, यदि हमने m की पावर कोई है, लेट से अल्फा है, तो ये अल्फा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। आपको बेटा याद रखना है, यदि नंबर प्रोडक्ट में है, यदि नंबर प्रोडक्ट में है तो लॉगरिथम का एडिशन हो जाता है। यदि नंबर डिवाइड डिवीजन में है तो लॉगरिथम का डिफरेंस हो जाता है। यदि नंबर की पावर है तो वो पावर अंगे मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये ध्यान रखना कि ये नहीं कर देना कभी गलती से लॉग एम प्लस एन, एडिशन की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है कि तुमने लॉग को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अपने से मत कर देना कुछ भी। लॉग एम माइनस एन लिखा है तो तुमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, लॉग एम टू द बेस ए कर दिया, लॉग एन टू द बेस ए कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आया कि नहीं आया समझ में? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो प्रॉपर्टी मैंने लिखाई है केवल यही प्रॉपर्टी होती है, अपने से कोई प्रॉपर्टी मत कर देना। नंबर का प्रोडक्ट होगा तो लॉगरिथम का एडिशन होगा, नंबर का डिवीजन होगा तो लॉगरिथम का डिफरेंस होगा, नंबर की पावर होगी तो लॉगरिथम का में प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई भी नंबर का एडिशन हो, लॉगरिथम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नंबर का डिफरेंस हो, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। केवल लॉगरिथम की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट डिवीजन और पावर में होती है और कभी नहीं। प्रोडक्ट डिवीजन पावर केवल और केवल तीन में होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है।
ठीक है बेटा, इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन कहे फर्स्ट लॉगरिथम ऑफ 6 टू द बेस 4, लॉगरिथम 4 टू द बेस 6 इंटू लॉगरिथम ऑफ 9 टू द बेस 6, इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ 4 इंटू 9 दैट इज 36 टू द बेस 6 हो जाएगा। और इसको हमको क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर टू द बेस 6, तो ये आ जाएगा 2। आया बेटा समझ में? इसी तरह से यदि कहा जाए लॉग 100 टू द बेस 5 माइनस लॉगरिथम ऑफ log 4 टू द बेस 5, तो माइनस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/4, दैट इज हो जाएगा log 25 टू द बेस 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। और तीसरा, जैसे कहा जाए लॉगरिथम ऑफ 16 टू द बेस 2, तो आप इसको 2 की पावर में लिख लीजिए, 2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 4 log 2 to बेस 2, तो ये कितना होता है, 1 होता है। आप बेटा इसको भी लिख लीजिएगा यहाँ पे, यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा, यदि log a टू द बेस a आता है तो वैल्यू होती है 1। बेटा क्लास है 8 PM तक, 10-15 मिनट और क्लास है बस। क्लास की टाइमिंग है 5 to 8, कल की क्लास भी 5 to 8 है। लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट लिखिए बेटा बेस चेंजिंग थ्योरम। बहुत बहुत सभी क्वेश्चन में हमको बेस को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो उसे कहते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम।
तो बहुत ही सिंपल है, लॉग ए टू द बेस बी को हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी। बेस डिपेंडिंग अपॉन हम जो भी चाहते हैं बेस दोनों में लगा दो। लॉग ए टू द बेस बी को क्या ले सकते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग बी। बेस सी जो हमको जरूरत है वो सी, वो बेस दोनों में लगा दो। दिस इज कॉल्ड बेस चेंजिंग थ्योरम। तो आपको यदि कहीं पर बेस चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो आप इस तरह से बेस चेंज कर सकते हैं। आप बताइए जरा बेटा, बताइए फर्स्ट, लॉग ए टू द बेस बी है इंटू लॉग बी टू द बेस ए है, ये कितना होगा? लॉग ए टू द बेस बी को क्या ले सकते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग बी। और लॉग बी टू द बेस ए को क्या ले सकते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग ए। कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, 1। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस बी क्या होता है, लॉग बी टू द बेस ए। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हमने नंबर और बेस को इंटरचेंज किया तो लॉगरिथम कभी डिनोमिनेटर में दिखे तो आप नंबर और बेस को इंटरचेंज कर देना तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। आगे समझ में, इफ यू इंटरचेंज नंबर एंड बेस देन लॉगरिथम वैल्यू क्या होगी, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चली जाएगी। इफ यू इंटरचेंज नंबर एंड बेस then logarithm will shift from denominator to numerator। अच्छा दूसरा, यदि logarithm में नंबर a की पावर है लेट से अल्फा और b की पावर है बीटा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होता है बेटा अल्फा अपॉन बीटा लॉग a टू द बेस b। देखो कैसे, इसको हम क्या ले सकते हैं, लॉग, इसको हम क्या ले सकते हैं, लॉग ए टू दी पावर अल्फा अपॉन लॉगरिथम ऑफ बी बी टू और बीटा टू द बेस सी ले सकते हैं ऐसे। तो कितना हो जाएगा, अल्फा लॉग ए टू द बेस सी, ये हो जाएगा बीटा लॉग बी टू द बेस सी। इसको वापस से बेटा आप इंटरचेंज, इसको वापस से आप लिख लो लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी लिख लो। ठीक है, सो इट इज ए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आपको ये कहीं पर भी बेस की पावर नजर आती है या नंबर की पावर नजर आती है तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। सी बेटा एनी बेस, सी इज एनी बेस, जैसे हमने बेस चेंजिंग थ्योरम में पढ़ा है ना, ये सी जो हमें रिक्वायर्ड बेस है वो हमने चेंज करके लिख दिया। आप दोनों लॉगरिथम में सेम बेस लगा सकते हो। आप दोनों लॉगरिथम में सेम बेस बना सकते हो। देखो बेटा इसका एडवांटेज क्या है, जैसे क्वेश्चन आ गया कोई कि लॉगरिथम ऑफ लॉगरिथम ऑफ 27 टू द बेस 9 निकालो। तो आपको मालूम है 27 और 9 सेम 3 की पावर में लिख सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 क्यूब और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा,
ये पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 2 डिवाइड हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। लॉग 3 टू द बेस 3, तो ये तो 1 ही होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है। जैसे कहा जाए लॉगरथम ऑफ 81 टू द बेस 27 आ गया, तो इसको भी हम 3 की पावर में, देखो 81 क्या होता है 3 की पावर 4, 27 क्या होता है 3 क्यूब, तो कितना हो जाएगा 4/3, लॉग 3 टू द बेस 3 तो 1 होता है, तो आंसर हो जाएगा। तो इसका एडवांटेज ये है बेटा, इस प्रॉपर्टी का एडवांटेज ये है कि यदि बेस में कोई पावर आ गई या नंबर की कोई पावर आ गई तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो जल्दी से। हाँ बेटा, आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी याद रहेंगी तो आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। आज हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, कल हम इसकी क्लास, कल की क्लास में हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। लॉगरिथम का एप्लीकेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशंस आती हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं हम, तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ बेटा, नेक्स्ट नोट, a टू दी पावर log b टू द बेस c होता है b टू दी पावर log a टू द बेस c, मतलब आप इस नंबर को आप इंटरचेंज कर सकते हो। यू कैन इंटरचेंज a टू दी पावर log b टू द बेस c लिखा है, तो आप a और b को इंटरचेंज कर सकते हो, वैल्यू सेम आती है। देखो बेटा कैसे सेम आई, हम इसको कैसे सेम कर सकते हैं। LHS में देखिए, यदि हम क्या करते हैं दोनों तरफ लॉगरिथम ले लें तो क्या आएगा बताइए बेटा। यदि हमने दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेते हैं, कोई भी बेस, बेस कुछ भी ले लो, लेट्स से बेस सी में लॉगरिथम ले लेते हैं, तो बताइए बेटा इसका लॉगरिथम की फर्स्ट लॉगरिथम की वैल्यू कितनी होगी। फर्स्ट लॉगरिथम की वैल्यू कितनी होगी, ये पावर है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें ये पावर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर कितना आएगा log b टू द बेस c आएगा, और ये कितना आएगा log a टू द बेस c आएगा, ये कितना आएगा log a टू द बेस c, और ये आएगा log b टू द बेस c आएगा। तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, हो गया प्रूफ। तो ये हमको याद रखना है बेटा, ठीक है, मस्ट रिमेंबर प्रॉपर्टी है ये। a टू द पावर log b टू द बेस c है, तो यू कैन इंटरचेंज a एंड b। सेकेंड सेकेंड स्टेप में बेटा हमने लॉगरिथम लिया है, इसमें लॉगरिथम लेंगे तो ये जो पावर है, हमने पढ़ी थी ना लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, हमने पढ़ी थी नहीं यहाँ पर, ये पढ़ा था देखो, ये ये पढ़ी थी प्रॉपर्टी, जो पावर होती है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है बाहर,
तो वही है, यहाँ पर हमने अप्लाई कर दी, जो पावर है वो अब हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो ये जो पावर है ना, ये पावर, इस पावर को हमने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। इसी तरह से बेटा हमने देखो, हमने पढ़ा था n होता है a की पावर x, तो x क्या होता है बताइए। x को हमने क्या पढ़ा है, log n टू द बेस a पढ़ा है। यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या आएगा, a की पावर क्या आ जाएगी, log n टू द बेस a आ जाएगा ना। तो ये किसके बराबर होता है, n के बराबर। तो कहने का मतलब ये है, यदि ये बेस बेस सेम है तो आंसर आ जाता है n। यदि ऐसे लिखा है कभी क्वेश्चन में log 3 टू द बेस 2, तो बेस बेस यदि सेम है, ये बेस बेस सेम है, तो आंसर आ जाएगा 3। आया समझ में। यदि लॉगरिथम का बेस और बेस, ये वाला बेस ये वाला बेस सेम है तो कैंसिल होने के बाद 3 आ जाता है, सिंपल सी बात ये है। आया बेटा समझ में। ये तो बेसिक से हमने जो पढ़ा था, n इक्वल टू ए रेज टू एक्स है, तो x होता है log n टू द बेस a। तो x की वैल्यू यदि हम पुट कर देते हैं लॉगरिथम के टर्म में, तो a टू दी पावर क्या हो जाएगा, log n टू द बेस a इक्वल टू n। ये जो x हमने जो पुट, ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा ना a टू दी पावर log n टू द बेस a, और दोनों बेस बेस सेम है तो आंसर आ जाता है n। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है बेटा, बस लास्ट प्रॉपर्टी, a टू दी पावर log b टू द बेस a होता है b टू दी पावर log a टू द बेस b, मतलब a और b को आप इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है। प्रॉपर्टी आई कैसे है, वही सेम लॉगरिथम लेने से। आप लॉगरिथम ले लेंगे तो ये प्रॉपर्टी दोनों तरफ सेम आ जाएगी। बेटा देखो, सेकेंड पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है ना, n इक्वल टू ए रेज टू एक्स है, तो x होता है log n टू द बेस ए। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू इसमें पुट कर दी इसमें, तो a टू दी पावर log n टू द बेस ए किसके बराबर आ जाएगा, n के बराबर आ जाएगा। तो यदि ये बेस बेस सेम हो, यदि ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम है, तो आंसर आ जाता है n। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ये क्वेश्चन जैसे आ गया 2 टू दी पावर log 3 टू द बेस 2 है, पावर में है, और ये बेस बेस सेम तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हें बेस दोनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये दोनों बेस सेम दिख रहे हैं, तो ये सब हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है। हाँ बेटा इसको लिख लो, इसके बाद क्लास खत्म, क्लास ओवर। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। आज की क्लास में बेसिक्स प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, कल की क्लास में हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, तो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बस बेसिक्स आपको समझ में आ गई, नेक्स्ट क्लास जस्ट एप्लीकेशन होगा इसका। मतलब कल की क्लास इट इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। दीज आर दी ओनली प्रॉपर्टीज, कल इसका एप्लीकेशन होगा बस। अब कुछ भी नहीं रटना है, यही बस रटना है जो मैंने आज लिखा दिया है। यू हैव टू रिमेंबर दीज प्रॉपर्टी ओनली। मेंस में कमी आता है, लेकिन हमको याद रखना है, प्रॉपर्टी कहीं पे भी यूज हो सकता है, सो यू शुड रिमेंबर। मेंस में यूज हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में, मेंस हो या एडवांस हो, किसी भी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। मेंस के क्वेश्चन में भी आया हुआ है बेटा लॉगरिथम।
ठीक है बेटा, तो मैं फिर भेजता हूँ, या आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, तो किसी का कुछ छूट गया हो तो आप लिख लीजिएगा। कल की क्लास का टाइमिंग याद रखना, 5 to 8।